सबसे पहले तो सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों जो नहीं आ पाए, ठीक है, बहुत सारे बच्चे आज अपने एब्सेंट भी हैं, और चलो जो है ठीक है। इस बार भी अपने यहाँ पे बहुत रिमार्केबल चीज हुई है अपनी कोचिंग में। सबसे पहले तो पिछले साल 21 मार्च के दिन यहीं से हमने वादा किया था कि हम पूरी 6 सब्जेक्ट की हैंडबुक जारी करेंगे 10वीं वालों की। एक कम थी पिछले साल, इस साल सबसे पहले अगस्त में वही आई और हमारे 6 का कलेक्शन पूरा हो गया। इस साल हमारे किसी भी बच्चे ने परीक्षा बोर्ड में से नहीं पढ़ा है, सबको अपना खुद का स्टडी मटेरियल हमने दे दिया। और ये करने वाले हम ना केवल पहली कोचिंग है जिसके पास 6 के 6 सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल है और किसी के पास 6 सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल नहीं। इस साल भी हमने हर बार की तरह लगातार 6ठी बार है जब हमने प्री बोर्ड परीक्षा करवाई। और भी किसी भी कोचिंग में प्री बोर्ड परीक्षा तो छोड़ो, स्कूल तक में नहीं, और स्कूलों में भी हो रही है तो वो पेपर वेबसाइट उनसे छाप के करवा रहे हैं, खुद के पेपर नहीं बना। प्री बोर्ड में क्या आने वाला है ये बच्चों को एक दिन पहले से पता हो, तो उससे परीक्षा की क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है ना, और जो सही मूल्यांकन होना चाहिए वो नहीं होता। इस साल हमने 207 दिन स्कूल कोचिंग लगाया, 207। इतना तो कोई भी स्कूल भी नहीं लगा होगा, कोचिंग तो छोड़ो, 200 के पार कोई नहीं लगा। और ये 207 दिन में से 207 दिन पूरे के पूरे प्रेजेंट रहा है अपना बच्चा अनीश यादव। तो 100% अटेंडेंस के लिए आप शुक्रिया पुत्रानीश। चलो ये बात सबको पता कि मिस्टर मार्गदर्शन जो है वो अपनी कोचिंग में अपने बच्चों को पेपर बताता है। हाँ। सबको पता। और यहाँ पे नाम लेना जरूरी नहीं है क्योंकि तुम सब समझ गए हो किसकी बात कर रहा हूँ। 3 इमली से तेगाजी नगर तक सब जानते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और वो बताता है, उसके बाद भी ब्रॉक लेसनर उसको परीक्षा की जिम्मेदारियों से दूर नहीं करना। एक बच्चे के पीछे जो सबसे ज्यादा मेहनत अगर करने की बात है तो हमने उसके लिए कभी कोई कमी नहीं रखी। वर्कशीट बनाना हो, कुछ भी करना हो तो रात के 2-2, 3-3 बजे तक जागने का काम हमने किया है। बाकियों के ये बस की बात नहीं है, ना वसूली भाई कर सकता है, ना सिंघाड़ा कर सकता है, और ना ही मिस्टर मार्गदर्शन, और इनके तो छोड़िए। एक बार हमने कक्षा 12वीं में आलोक से एक सवाल पूछा कि बेटा बता तो इसका क्या है। अब आया नहीं। फिर मैंने कहा कि अगर यही क्वेश्चन तुझसे वो वसूली भाई पूछते तो अभी तेरे को 10 रुपए फाइन देना पड़ जाता। 100 रुपए बोल रहे हो, है ना? क्या बोल रहे? 1 0 लगाना भूल गए। बहुत सारे बच्चों ने ये हमको शिकायत करी थी, बताया था कि पहले तो फीस भरो वो अलग, अगर कुछ क्वेश्चन नहीं बता पाए तो उसके पैसे अलग से, और मार अगर खाना हो तो उससे बचने का पैसा अलग। तो उनका नाम वसूली भाई हमने ठीक ही रखा है बेटा, उस हिसाब से देखें। ये बात भी आप दबे कुचले कही ही जा रही है। यहाँ पर मैं कह के उसको सामने रख ही देता हूँ कि मना करने के बावजूद या जो भी नियम, उसके बावजूद भी इंग्लिश वाली और मैथ्स वाली टीचर्स जो है वो छुप छुप के बच्चों को कोचिंग पढ़ाते। यहाँ तक कि ये बात भी है कि 9th कक्षा में जिस स्टूडेंट की फर्स्ट रैंक लगी वो भी इसीलिए लगी है क्योंकि वो इनके पास कोचिंग है। एक तरह का पेपर माफिया चल रहा है, वो उसको पेपर बताती है, वो उसको पेपर बताती है, ऐसे घर चल रहा। उसके बाद भी अगर हमारे बच्चे अच्छे करके आ रहे हैं तो ये उनका प्रताप नहीं है, हम अपनी मेहनत से अच्छा नंबर ला रहे हैं।
तो 2 नंबर कम आए वो चल देना। बोर्ड में ये काम नहीं होता बेटा, बोर्ड में तो सब बराबर होते हैं, वहां पर आपको पेपर पहले से नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता। एक अपनी कमी वो ब्रॉक लेसनर की भी है। ब्रॉक लेसनर समझ गए ना किसको बोल रहा हूं? कि ये इन टीचरों को उनको परीक्षा के कार्यक्रम से दूर रखना चाहिए। परीक्षा के पेपर जहां पे स्टेपलर होते हैं, जहां पर वो चेक होते हैं, जहां पर वो बनते हैं, उनको इस सब से दूर रखना चाहिए। लेकिन वही लोग घुसे हुए हैं उसमें। ये बात तो जाहिर सी बात है, अगर मैं वहां पे रहूं तो मैं 2 मिनट देख लूं कि क्या क्या आने वाला है, अपने बच्चों को सब बता दूं। ये भी यही कर रही है, वो एक उसको पेपर बता रही है, मैंने क्या पूछा, दूसरी उसको बता रही है, इनको 6 के 6 पेपर मिल रहे हैं। सभी लोगों का वहां पे माफिया, पेपर माफिया बना हुआ। और जिन लोगों को ध्यान देना चाहिए वो उन्हीं लोगों को वहां पर पेपरों के पास भरे जाते हैं। कॉपी चेक करते समय बहुत सारे मैडम, हिंदी वाली मैडम, इंग्लिश वाली मैडम, सोशल वाली मैडम, हमारे आंसर जो मेरा रोज का काम गलत है ना, ये गलत बात है। सबसे पहले तो मेरा आंसर अगर सही है तो ये मेरा आत्मविश्वास, लेकिन सिर्फ मेरा ही आंसर सही है, ये अहंकार। तुम्हारे टीचर में जो है वो अहंकार है। माफ करना मैडम, आयु और अनुभव दोनों में आपसे आधा भी नहीं है, लेकिन आपने ये किया है कि मैंने जो आंसर लिखवाया है वही लिखना है, दूसरा आंसर नहीं लिख सकते। क्यों? दूसरा आंसर सही नहीं हो सकता क्या? नहीं हो सकता। एक अपने साल के, पिछले साल के 10वीं कक्षा के बच्चे को मैथमेटिक्स में 97 मार्क्स, उसका टोटल परसेंट 94 बना। वहां पे वो मैथमेटिक्स वाली मैडम जो है वो कहे कि देखो देखो हमने पढ़ा है इसका 97। आए हाय मैडम, हम जब छोटे थे ना तब खजूर तोड़ने जाते थे। खजूर का पेड़ पता है बहुत ऊंचा होता है वो, है ना? तो जब हम तो उस तक पत्थर मार नहीं सकते खजूर तक, तो हमारे साथ बड़े बड़े भैया होंगे, तो ये क्या करते थे, पत्थर से वो खजूर को मारते थे और हम जाके छोटे छोटे बच्चे उसको बीन के ले आते थे खजूर में। वो मैथ्स वाली मैडम तुम्हारी ये कर रही है, पत्थर हमने मारा है, वो मैडम खजूर बीनने आई है। जब हमारी कोचिंग के बच्चे ने स्कूल में टॉप किया और 94% बनाया, तब स्कूल वालों ने पोस्टर बैनर नहीं छपवाया। हर साल छपवाते, पिछले साल नहीं छपवाया। क्यों नहीं छपवाया? क्योंकि 90 के पार जो 2 बच्चे गए थे वो दोनों के दोनों हमारे वाले थे, इसलिए नहीं छपवाया। हर साल छपवाते हैं ना? पिछली बार आया था पोस्टर, नहीं आया ना? चलो खैर कोई बात। अगर यही वजह है कि अगर केवल इसी वजह से नहीं छपाया क्योंकि हमारा बच्चा था, तो फिक्र मत करिए मैडम, अगले 5-10 सालों के लिए भी आपको ये पोस्टर बनवाने के खर्चे से हमने मुक्त कर दिया। अगले 10-15 साल तक आपको पोस्टर बनवाने की जरूरत है ही नहीं, बच्चा हमारा ही आए। बजाओ ताली। अब मैं चतुर लोमड़ी बोलूंगा। हमारे बच्चों को इसने टारगेट किया, इसलिए नहीं क्योंकि वो कमजोर है पढ़ने में, इसलिए नहीं क्योंकि उनको जरूरत है, इसलिए नहीं क्योंकि वो मस्ती करते हैं, सिर्फ इसीलिए टारगेट करा क्योंकि वो हमारे बच्चे, और कोई द्वेष नहीं था उनको, सिर्फ इसीलिए किया। और इस साल वो लोमड़ी जितना गुरुजी 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 करी है, इतना अगर वो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कर लेती तो 7 जन्म तक के लिए स्वर्ग में स्थान परमानेंट फिक्स हो गया होता है। वो उनको आप तुम्हारी तरफ की बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। वो कहती है कि अगर एग्जाम में तुम्हारे अच्छे नंबर आए तो तुमने नहीं लाए, तुम तो बहुत खराब करके आए थे, हमने जबरदस्ती तुमको नंबर दे दे के पास किए। हर बार का सेम है मैडम, अच्छे नंबर 34 आते हैं, 64 नहीं आते। इससे ये भी पता चलता है कि कौन किस तरफ खड़ा है तुम्हारे साथ को। हम कहते हैं कि ये पढ़ लो काम हो जाएगा, वो पढ़ते तुम कुछ भी पढ़ लो, हम पेपर इतना टफ बनाएंगे कि तुम कुछ नहीं कर पाओ। हम बोलते हैं कि तुम पढ़ो पेपर आसान आएगा, वो बोलते हैं पेपर खराब आएगा। हाँ, तुम्हारे साथ परीक्षाओं में हम तुमको लीड करते हैं, तुम्हारे साथ वो लीड नहीं करते।
हम तुमको पास होते देखना चाहते हैं, वो तुमको फेल होते देखना चाहते हैं। तुमने अनुभव किया होगा कि वो सारी की सारी कहते हैं कि इस बार तो पेपर इतना टफ बनाएंगे कि तुम लोग पास नहीं। तो इससे पता चलता है कि तुम्हारे साथ कौन है, और तुम्हारे अगर तुम बोर्ड एग्जाम की जंग में इनके साथ जा रहे हो तो ये तुम्हारे साथ नहीं खड़े हैं बेटा, ये तुम्हारे सामने खड़े। इनकी पीठ पे तुमको गदा मारना पड़ेगा। अगर मैं अपने दोस्त के साथ 2 मिनट हंस खेल क्या लूं, ये मैडम को बुरा लग जाता है बेटा। मुझे पक्का यकीन है कि बचपन में इनको इनकी दोस्त से दूर किया गया है, इसीलिए ये इस बार अगर कोई भी दो सहेलियां, कोई भी दो दोस्त अगर साथ साथ बैठ जाते हैं और हंसते खेलते हैं तो इनको वो पसंद नहीं आता। इनको लगता है कि ये मस्ती कर रहे है ना। ये तो, और हंसती खेलती लड़कियां अच्छी क्यों नहीं लगती? हाँ, रोती गगाती चिल्लाती लड़कियां अच्छी लगती है, हंसती खेलती लड़कियां ही अच्छी लगती है ना। अगर अपने दोस्त के साथ वो हंस खेल रही है तो ये तो अच्छी बात है, खुशहाली की निशानी। आप क्या चाहते हैं कि लड़कियां दिन भर उदास बैठी रहे? मातम नहीं मनाने आए हैं मैडम, स्कूल आए हैं हम। ये बिल्कुल आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। मेरा बताया हुआ आंसर लिखो, मैं जिसके साथ कहूँ उसके साथ बैठो, मैं जो कहती हूँ वो करो, मैं जब बोलूं तब बोलो, मैं जब बोलूं चुप हो चुप बैठो। क्या लिखना है, क्या करना है, कैसे लिखना है, सब ये डिक्टेट करती है ये मैडम नहीं, ये किम जोंग उन है जो साड़ी पहन के तुम्हारी स्कूल में आता है। इस साल जो इन लोगों को, बहुत सारे लोगों को बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला। बेस्ट टीचर का अवार्ड देने वाला मैडम प्रिंसिपल कोई नहीं होता है। बेस्ट टीचर आपका अवार्ड बच्चे देते हैं। वो अवार्ड जो आपको मिला है वो बेस्ट एम्प्लॉय का हो सकता है, बेस्ट चाटुकार का हो सकता है, लेकिन बेस्ट टीचर का अवार्ड वो नहीं हो सकता। बेस्ट टीचर का अवार्ड कैसा होता हूं मैं आपको दिखाता हूं, बताओ। बेस्ट टीचर का अवार्ड ऐसा दिखता है मैडम। ये मेरे को किसी प्रिंसिपल ने नहीं पिनाया है, ये इन्हीं में से बच्चों ने मुझे 2 साल पहले पिनाया था, जो मैं अब तक पहन के चल रहा हूँ। ये बच्चों का प्यार। बेस्ट टीचर का अवार्ड ऐसा दिखता है मैडम। ये मैं जिस इंस्टीट्यूट में पहले काम करता था वहां एक बच्ची ने मुझे लगाया था। मैं 3 साल से इसको हर जरूरी ओकेशन पे पहन के रखता हूँ, ये किसी मेडल की तरह। बेस्ट टीचर का अवार्ड ऐसा दिखता है। वो आपको मिला है वो बेस्ट एम्प्लॉय का, बेस्ट चाटुकार का अवार्ड हो सकता है, बेस्ट टीचर का अवार्ड नहीं हो सकता। ये साल एकदम धुआंधार साल रहा। जो नवे वाले हैं अगले साल इन बातों का ध्यान रखना। 4 ही नियम है। डेली प्रेजेंट होना है, वर्कशीट रेगुलर बनाना है, मैथ्स की वगैरह जो भी आती है सारे पेपर देना है, और रिवीजन वर्कशीट पेपर की जो भी होती है वो पनिशमेंट जितनी भी नियम के हिसाब से ही होती है। अपन नियम के बाहर कभी गए नहीं, ठीक। और बच्चों को उनका हक देने से भी हम कभी पीछे नहीं। सारे के कार्यक्रम चलो गीति सुनोगे।